हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 1 के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी के हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा दे रखा है। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो दे रखा है। पहला क्वेश्चन कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है जो कि जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। मतलब ये जो इसमें दे रखा कि मतलब इसमें दे रखा क्यों, मतलब कि क्यों का आंसर यहाँ तक जो है यहाँ से आगे कोई इसलिए ये आगे को इसका आंसर है। ठीक है, ये कि इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 व 2008 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज की क्लास में कराएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जिसमें दे रखा है नंबर पहला कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजिकल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसकी जो हमें अभिक्रिया मिलेगी वो ये मिलेगी। ये दे रखा आंसर नंबर पहले का ये रहा। तो दे रखा है कि हाइड्रोजन को हम ब्रेक करते हैं H2 से जो कि गैस है, तो इसके लिए हम गैस लिख देंगे। फिर है क्लोरीन को भी हम ऐसे लिखते हैं Cl2, ये भी गैस है, तो ये बन जाएगा 2HCl, ये भी गैस है, जो कि समीकरण संतुलित भी है। फिर आगे दे रखा है कि बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इजिकल टू बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनेगा। ये वाली अभिक्रिया देखो, दूसरी वाली ये बनेगा 3BCl2, मतलब ये जलीय विलयन है, प्लस Al2SO4 की घात 3, ये भी जलीय विलयन है, बन जाएगा 3BaSO4, ये ठोस है, प्लस 2AlCl3, ये भी जलीय विलयन है, और ये समीकरण संतुलित है। ये समीकरण हमने लिखा कि संतुलित समीकरण लिखा कि हमने। फिर नंबर तीसरा दे रखा है कि सोडियम प्लस जल इजिकल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये दे रखा है कि 2Na प्लस 2H2O इजिकल टू 2NaOH प्लस H2O। मतलब कि H2 जहाँ पर हमें G दे रखा है वो गैस से मतलब है, जहाँ पर हमें AQ दे रखा है वो है जलीय विलयन, जहाँ L दे रखा है वो है द्रव, और जहाँ S दे रखा है वह है ठोस। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखें क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में ये सब बताया हुआ है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जितने हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप ध्यान से देखें और ध्यान से इन्हें पढ़ें क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी क्वेश्चन कोई कराता है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सही से देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कि नंबर पहला है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघोषित बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया होगी वो होगी ये देखा है कि BaCl2, मतलब कि बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 इजिकल टू, मतलब अभिक्रिया करके क्या बनेगा
तो अभिक्रिया बन के बनेगा सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप। तो पहले बनाएंगे हम बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 ये बनेगा बेरियम सल्फेट, फिर बनेगा सोडियम क्लोराइड तो NaCl। ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, अगली अभिक्रिया देखिए हमारे पास ये जगह सोडियम ऑक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो वो ये अभिक्रिया दे रहा है कि नंबर दूसरी NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl इजिकल टू बन जाएगा NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2 मतलब जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी संतुलित है हमारी ये। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है हमारे पास ये कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। फिर दे रखा है अगला, ऊपर ए में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले कहाँ से लिखेंगे हम कि पदार्थ X जिसका उपयोग प्राय सफेदी करने के लिए होता है उसका नाम है चूना। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। चूना का सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसे याद रखना है कि चूने का सूत्र क्या होता है। तो चूने का सूत्र होता है CaO। फिर हमें दे रखा है कि इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो अभिक्रिया लिखेंगे हम CaO मतलब बिना बुझा चूना, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है CaO प्लस H2O इजिकल टू CaOH2 ये बन जाएगा मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CaHOH2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। तो इधर रखा है कि जल के विद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो उत्तर लिखेंगे जब अम्लीकृत जल में विद्युत प्रभावित की जाती है तो जल का विद्युत अपघटन होता है। रासायनिक अभिक्रिया रखिए कि 2H2O इजिकल टू 2H2 प्लस O2। इस समीकरण से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी है। यही कारण है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है। दोगुनी मात्रा में एकत्रित गैस का नाम हाइड्रोजन है, ठीक है। यह अभिक्रिया रखें कि मतलब जल इजिकल टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मतलब अगर हम ये बनाएंगे तो ये बन जाए, अगर हम ये बनाएंगे तो ये बन जाएगा और इसे तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो कि दे रखा है Fe प्लस कॉपर सल्फेट इजिकल टू बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाएगा। मतलब कि ये जो है इसका रंग जो होता है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का रंग होता है गहरा नीला, लेकिन जब ये बनेगा फेरस सल्फेट तो इसका रंग हो जाएगा हल्का हरा, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे NCERT के हैं इसलिए आप इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट समझें। कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का होने
लगता है तथा फेरस सल्फेट बनने से नीले रंग में हरा रंग मिलने से रंग बदल जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। दे रखा है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देंगे हम कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। इसका सूत्र दे रखा है, ये है इसका सूत्र दे रखा है, ये वाला सूत्र है इसका। PbNO3 की इजिकल टू 2 + 2Ki इजिकल टू हो जाएगा 2KNO3 + PbI2। ये जो है ये हमारा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचित तथा अपचित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो ध्यान दे रखें 2 क्वेश्चन, नंबर पहला ये और नंबर दूसरा ये और ये। तो ये दे रखा है पहले का आंसर होगा कि सोडियम Na(Na2O) में उपचित होता है ऑक्सीजन, मतलब कि उपचित होता है Na2O में उपचित होता है, ऑक्सीजन अपचित होता है और कॉपर ऑक्साइड में कॉपर अपचित होता है, जबकि H2 हाइड्रोजन जल H2O में अपचित होता है। तो ये हमारे पास जो आज के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे हमारे 8, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ये NCERT बेस है, मतलब NCERT के ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जैसे बुक में दे रखे हैं जी, मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही। और ये हमारे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को सही से प्रैक्टिस करें क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो इसलिए आप इन्हें सही से रिवाइज करें क्योंकि ये NCERT के हैं और NCERT हर जगह पूछी जाती है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे वैसे ही हो। लेकिन हाँ, आप क्लास 10th में अगर पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इसके हमने आज करे हैं 8 क्वेश्चन। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चन MCQ करेंगे क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन MCQ आते हैं, तो हम हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन MCQ करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपको उनमें से क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को देखें क्योंकि आप हमारी वीडियो देखोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छी ही चीज़ देंगे जिससे आपका फ़ायदा हो सके। और फिर हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे आपको MCQ। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिर फिजिक्स का पहला चैप्टर करवाने के बाद हम फिर पढ़ाएंगे आपको बायो का पहला चैप्टर। हम ऐसे ही एक एक चैप्टर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, हर चैप्टर के बाद हम आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो देखने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे आपको अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन MCQ के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।